2 जन्म तो मेरे बिगड़ गए, इस तीसरे जन्म में भगवान का भजन नहीं किया तो मेरी गति नहीं होगी। भगवान का उपकार देखो कि मुझे तीसरे जन्म में मनुष्य का जन्म दिया, और वो भी मुझे पहले जन्म की स्मृति याद है। ये सोच करके भरत जी महाराज भगवान का भजन करते। कोई परिवार की चिंता नहीं, अच्छे बुरे की चिंता नहीं, मान सम्मान की चिंता नहीं। कोई गाली दे दे तो भी ठीक, कोई बड़ाई कर दे तो भी ठीक, और कोई कुछ भला बुरा कह दे तो भी ठीक। क्यों? चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही सहंसा। मान सम्मान की परवाह कौन करता है? जिसके अंदर अहंकार होता है। अच्छा, पंडित जी ने हमको जय सिया राम नहीं बोला, देख लेंगे। कभी भी अहंकार मत करो। भरत जी इतने सरल स्वभाव के, कोई मन में चिंता नहीं, कोई सम्मान के भूखे नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाइयों ने उसको अपने खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया। काम का न धाम का, आगे की लाइन आप बोल लेना। कुछ नहीं करता, खाता है और पड़ा रहता है। जा खेतों पे जाकर के रखवाली कर। वहां जाकर के भरत जी महाराज खेत की डोड़ी पर बैठ जाते, और चिड़िया आती चुगने के लिए तो उनको भगाना चाहिए, लेकिन भरत जी महाराज सोचते हैं कि मेरा क्या है, खूब खाओ। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पे। खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, रोकने का मुझको क्या है काम, रोकने का मुझको क्या है काम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पे। बोलो भरत जी महाराज की। जड़ भरत जी खेत के मुंडेर पर बैठे थे। सामने से राजा रहुगण आ रहा था। राजा रहुगण अहंकारी था, अभिमानी था, और सीधी भाषा में अगर समझो तो बुद्धिहीन था। क्यों? कि 4 उसकी पालकी को पकड़ के मल्लाह चल रहे थे। पहली बात, अगर शरीर के अंदर शक्ति है तो पद कितना ही बड़ा हो, दूसरों की सेवा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र कहता है अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार अपने को काम करना चाहिए। रहुगण 4 सेवकों के कंधे पर आ रहा है। रास्ते में एक सेवक गड़बड़ हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो कहता है रहुगण से कि महाराज मेरी चलने की हिम्मत नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अस्वस्थ हो रहा है, कोई व्यवस्था कीजिए। तो रहुगण कहता है कि ठीक है चलते जाओ, रास्ते में कोई मिल जाए तो उसको ले लेना। क्यों? कि हम यहाँ के राजा हैं, ऐसा कोई है जो हमारी बात को टाल दे। जो भी कोई तुमको मिले उसको तुम अपने इस पालकी में ले लेना। परीक्षित देखो तुम उस दृश्य को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सामने जड़ भरत जी खड़े थे, खेतों पर रखवाली कर रहे थे। तो जैसे ही रहुगण ने पालकी से देखा तो क्या कहता है रहुगण, इधर आ।
आज कोई कह दे तो लड़ाई झगड़ा हो जाए। एक ऐसे बोला, जानता नहीं मैं कौन हूं। रहुगण कहता है कि इधर आ। जड़ भरत जी को कोई अहंकार नहीं, कह दिया तो कोई बात नहीं। क्या बात है, चल हमारे राजा की पालकी है, इस पालकी में लग जा। ठीक है, कहां जाना है मालूम नहीं, कब तक चलना है मालूम नहीं, आजा आ गए, लग जा लग गए, चल दिए। अब जड़ भरत जी जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त कभी जीव हत्या नहीं करते। तो जैसे ही आगे चींटी आ जाए तो उछल जाए। अब जैसे ही उछले तो राजा का सिर फूटे ऊपर। राजा कहता है क्या हो रहा है ये, ढंग से चलो, सिर फूट गया। अजी ये जो अभी नया आया है ना ये उछल रहा है, धीरे चल। लेकिन कोई मतलब नहीं। फिर थोड़े आगे चले, फिर उछल गया, फिर दूसरी तरफ का सिर फूट गया। अब 2-3 बार सिर फूट गया तो राजा कहता है पागल, खा पी के इतना मोटा ताजा भैंसा हो रहा है, तेरे को तरीका नहीं है चलने का, कैसे चलते हैं, ढंग से चल, नहीं तो तुझे ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि तू याद रखेगा। जड़ भरत जी को कोई असर नहीं हुआ, चल रहे। फिर आगे कोई जीव आ गया। जीव आते ही फिर जड़ भरत जी महाराज उछले तो नाक पे, उस पालकी की जो आगे का जो मेहराब होता है वो नाक पे जाके लगा और रहुगण की नाक फूट गई। अब रहुगण से रहा नहीं गया। रहुगण ने इतने कड़े अपशब्द बोले कि आज का जो मनुष्य होता तो खून खराबा करके आता वहां से, या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा, तूने बोला कैसे। लेकिन जड़ भरत जी महाराज, त्वयोदितं व्यक्तमवृद्धलब्धः भरतो समेष्यादिवीरं च भारः गन्तोर्यदि स्याधिगमस्य मध्वा पिबेति राश्यो न विपदा प्रवाह। चाहते तो भरत जी महाराज कुछ नहीं बोलते, लेकिन आज का संसार का प्राणी क्या कहेगा कि इतना बड़ा तपस्वी जड़ भरत एक मूर्ख राजा की पालकी में लगा, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान नहीं दे सका। इसलिए इसको समझाना चाहिए। अब पालकी को तो रख दिया, कंधे पे ही रखिए, और जैसे आगे चल रहे हैं तो सिर अपना चेहरा घुमा लिया और चेहरा रहुगण की तरफ कर दिया। अब जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि देखो तुमने अभी क्या कहा था, मोटा ताजा, तरीका नहीं है चलने का। अब शब्द बोला, लेकिन राजन ये मोटा ताजा तो शरीर है, मैं नहीं हूं। और शरीर की अवस्था होती है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई ठिंगना है। ये तो शरीर की अपनी अवस्था होती है। तो मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और तुमने जो ये बोला वो मेरे शरीर के लिए बोला, तो शरीर तो जवाब दे ही नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। और स्थूलम काव्यम व्यादयश्च धृतभंग्यम कलिराजरा निद्रारत्रिर्मृत्युहंतं च देहे जातस्य मे शनि। मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के धर्म है राजन, मेरे धर्म नहीं है। और तुमने ये कहा
कि मैं तुमको दंड दूंगा, तो राजन दंड किसको दोगे? इस शरीर को दोगे, मुझे थोड़ी दोगे। इसलिए मैं तो आत्मा हूं और आत्मा को तो दंड मिलता ही नहीं है। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना तो आत्मा मरती है और ना आत्मा जन्म लेती है, ना आत्मा कटती है, ना आत्मा वृद्ध होती है, ना जवान होती है। आत्मा तो आत्मा ही रहती है। ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन शरीर का होता है। तो मैं तो शरीर हूं, इस शरीर से कुछ भी कहो कोई असर होने वाला नहीं है। तुमने कहा कि अभी तुझे दंडित करूंगा। राजन, जो गेहूं पिसते पिसते मैदा बन जाए, जो गेहूं को पीस करके हम मैदा बना देते हैं, अब मैदा का क्या बनाओगे बताओ? मैदा का तो कुछ बनने वाला नहीं है। अब मैं तो वैसे ही अपने परिवार के लोगों ने मुझे घिस घिस के मैदा बना दिया और घर से फेंक दिया। क्या चिकित्सा करोगे मेरी? ये मूर्ख लोग कहते हैं ऐसे। बताऊंगा मैं तुझे, देख लूंगा। राजन, ये जो पालकी है ना, ये भी एक टुकड़ा है। जो तुम इसके अंदर बैठे हो, ये भी एक टुकड़ा है और मैं भी एक टुकड़ा हूं। हम सब मिट्टी के ढेले हैं। ये आत्मा है, जीव है, तभी तो हम चलते फिरते खाते उठते बैठते हैं। जब शरीर के अंदर से प्राण निकल जाते हैं तो जो सबसे चहेते घर वाले होते हैं, तुरंत उठाओ, बदबू आने लग जाएगी, ले जाओ। जिस परिवार को पालने में सफेद बाल हो गए, जीवन पूरा निकाल दिया, वृद्ध हो गए, वही परिवार के कहते हैं कि जल्दी उठाओ, बदबू आने लग जाएगी। राजन, ये शरीर किसी का नहीं है। और पालकी से तुम बैठ करके आदेश करते हो। क्या ये जो लग रहे हैं ये जीव नहीं है? एक जीव के ऊपर दूसरा जीव बैठ करके आदेश करे, ये कहां का नियम है? जीव तो दोनों बराबर हैं। राजा रहुगण तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा और जड़ भरत जी के चरणों में गिर गया। अरे, मैं तो तुमको साधारण मनुष्य समझ रहा था, तुम तो कोई बड़े संत हो, तुम तो ज्ञानी हो। कस्तम निगूढ़श्चारसि द्विजानां विप्रत्यगो बधो कस्यासि कुत्रस्य यापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदिसि नोत शुल्कः। आपका परिचय तो दो, आप हो कौन? और आप कपिल हो, वशिष्ठ देव हो, आत्रेय हो, आप हो कौन? बताओ तो सही। रहुगण कहता है कि महाराज, मैं अज्ञानी हूं, मुझे सरल भाषा में बताना कि आप कौन हो। भरत जी बोले, मैं कोई भी हूं, उससे तुम्हें मतलब नहीं है, लेकिन मैं जीव हूं। तुम भी जीव और मैं भी जीव। और हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का संबंध हमारे मन से है, बुद्धि से है। ये संबंध मन, बुद्धि और आत्मा तीनों का एक दूसरे से संबंध है। अब आप सीधी भाषा में समझना चाहते हो, मैंने कहा ना कि ये भागवत पंचम वेद है, समझ में नहीं आता। सीधी भाषा में समझाता हूं। नीचे आपने गैस चूल्हा चालू कर दिया, उसके ऊपर भगोनी रख दी, उस भगोनी में जल डाल दिया और जल के अंदर चावल डाल दिए। सीधी भाषा, सबसे पहले गर्म क्या होगा? चावल। बोलो, भगोनी। सबसे पहले भगोनी गर्म होगी, भगोनी के बाद पानी गर्म होगा और पानी के बाद चावल गर्म होंगे। मन, बुद्धि और आत्मा, इस तरीके से तीनों का कनेक्शन है। तब जाके भात बनते हैं, चावल बनते हैं। और एक दिन तुम सोचो
कि रोज भात बनाते हैं, आज भी भात बनने चाहिए, लेकिन चावल की जगह कंकर डाल दो कंकर। और अपने पति देव से कहो बैठो मैं चावल लेके आ रही हूं, पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन कंकर गलेंगे ही नहीं। जो कंकर हैं वो अभेद बुद्धि है और जो चावल हैं वो सद्बुद्धि है। तो सद्बुद्धि को पकाने के लिए ज्ञान रूपी गैस को जब जलाओगे तो आत्मा उस बुद्धि को प्रेरित करेगी। ये हम सीधी भाषा में समझते हैं। तो जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, बुद्धि, ज्ञान और विवेक जिस मनुष्य के अंदर आ जाता है फिर वो दूसरे आदमी को तुच्छ नहीं समझता। हमारे रत्नेश शर्मा जी सेवा कर रहे हैं सभी भक्तजनों की। भागवत यही सिखाती है कि इस भागवत सुनने के बाद में जो कोई मनुष्य सेवा करने लग जाए तो सोच लो भागवत का असर होने लग गया। तो जड़ भरत जी कहते हैं राजा रहुगण से, रहुगणे तपस्यानम याति निर्वाण भेषजा नच्छादसा नैव जलातिम पात्मा योजित भेषजा। राजन, आत्मा का ज्ञान तपस्या से इस प्रकार से नहीं होता कि हम वन में जाएं और वन में जाकर के तपस्या करें। आत्मा का ज्ञान अपन घर में रह के भी कर सकते हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जड़ भरत जैसे हैं ऐसे भारत में, इस भारत भूमि के ऊपर दूसरा कोई तपस्वी नहीं हुआ जिसके 3 जन्म भगवान ने भक्ति करने के दिए। अहो अनीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एषां विदुतं स्वयं हरि यर्जन्य लब्धं निशुभारतीरे मुकुंद सेवा स्पर्शनम च। अरे ये जो भारत भूमि है ये कर्म प्रधान है। इस भारत भूमि यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर आने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? कि हम इस पृथ्वी के ऊपर रह करके भजन कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। चाहे भले ही स्वर्ग में देवता रहते हो, लेकिन जो कर्म पृथ्वी पर हम कर सकते हैं वो देवता भी नहीं कर सकते। इतनी पवित्र ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर हमको जन्म मिला, अगर फिर भी हमने सत्कर्म नहीं किए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। बिल्कुल सत्य ये हमारे ऊपर घटित हो रहा है। किसी भी तरीके से आप बुरा कर्म करो फल अवश्य मिलेगा, और वो किसी भी रूप में मिले, कभी भी मिले, अवश्य मिलेगा। इसलिए भागवत जगाती है कि सत्कर्म करो, किसी का अपमान मत करो। ये भागवत हम लोगों को बताती है। रास्ते में जब जड़ भरत जी भगवान का भजन करके और अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करके भगवान के धाम को गए तो वहां पर पार्षदों ने उनका स्वागत किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, हमारी ये जो भूमि है, इस भूमि के ऊपर कर्म जो है वो कर्म प्रधान माना गया है। इस कर्म करने से अधोगति को जाते हैं का मतलब है कि नरक में जाना पड़ता है। और नरकों का जो 84 प्रकार के जो नरक भागवत में बताए गए हैं, एक भी नरक सुन लोगे ना तो जिंदगी में पाप करना भूल जाओगे। एक कुंभी पाक नरक है जिसमें बहुत बड़ा कड़ाया है, बहुत बड़ा, कई हजार मण तेल उसके अंदर भरा हुआ है और नीचे भट्टी चल रही है कई हजार वर्षों से, तेज आंच हो रही है बिल्कुल। वो तेल ऐसे उबल रहा है। जो यहां पर बुरे कर्म करता है, अब कौन क्या कैसे करता है उसको छोड़ो, लेकिन जो बुरे कर्म करता है उसको उस कड़ाहे में डाला जाता है।
और आप लोग घरों में स्वादिष्ट पकौड़ी खाने के लिए तलते हो ना तेल में, ऐसे यमराज के दूध तलते हैं आप, जो गलत काम करता है। यहाँ पर सुखदेव जी ने एक नरक का ही वर्णन किया यहाँ पर, 84 प्रकार के नरक सुना दिए। तो कल से हम सब लोग संन्यास ले लेंगे, ग्रस्त में कोई नहीं रह सकता फिर। इसी कारण मुझे भी एक कथा याद आ गई। उससे पहले आप लोगों को बैठे बैठे बहुत देर हो गई, थोड़ा पैर ठीक कर लो, फिर जड़ भरत जी के बाद में आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, हो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, हो श्याम मूरत मुख चंदा, हो श्याम मूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, हो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नागर तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू है बाल मुकुंदा, तू है बाल मुकुंदा, कुंदा कुंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, हो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बड़े हैं सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, जो तारो बिच चंदा हो, तो तारो बिच चंदा 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा जी बड़े हैं, 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 जो नदियों में गंगा है, जो नदियों में गंगा 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
प्रहलाद उबारे धूता रे, प्रहलाद उबारे धूता रे, प्रहलाद उबारे नरसिंह रूप धरता, नरसिंह रूप धरता, वरना कर नंदा मधुरे मले गोविंदा, नटवरना कर नंदा मधुरे मले गोविंदा। सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कन्हैया, चंद्र सखी भज बाल कन्हैया, हो काटो यम के फंदा, हो काटो यम के फंदा, फंदा फंदा नटवर ना कर नंदा मधुरे मन गोविंदा, नटवर ना कर नंदा मधुरे मन गोविंदा, मधुरे मन गोविंदा, मधुरे मन गोविंदा। के बिहारी लाल की जय जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक पंडित जी थे। वो पंडित जी बड़े ही विद्वान थे, सारे वेदों को कंठस्थ याद था, धर्मशास्त्र के बारे में जानते थे। पंडित जी का नाम था अजामिल। बहुत सद्गुणी थे, लेकिन समय परिवर्तित होता है तो अच्छे अच्छे ज्ञानी अधोगति को चले जाते हैं। ज्ञान बहुत है, लेकिन समय खराब आया तो ज्ञान रखा का रखा ही रह गया। पंडित जी के शरीर में काम प्रवेश कर गया, और काम प्रवेश करने के दो रास्ते हैं, एक आंख और एक कान। हम ऐसे अभद्र गाने सुनेंगे तो कान के अंदर प्रवेश करेगा तो मन की विकृति होगी। आंखों से किसी के सौंदर्य को देख करके भावना गलत होती है तो काम प्रवेश करता है। आज इन पंडित जी ने किसी सुंदर एक वेश्या को देखा। ये इस व्यास पीठ की मर्यादा है, इसलिए आगे से ये शब्द गणिका के रूप में बोलेंगे हम। भागवत में लिखा है, लेकिन अपन समाज की दृष्टि को देखते हुए इसका वेश्या का नाम गणिका होगा। उन पंडित जी ने गणिका को देखा तो देखते ही उसके ऊपर मोहित हो गए। अब उसका काम था चलते फिरते आदमियों को फंसाना, कैसे भी करके मेरे को धन चाहिए। उस गणिका को उस पंडित जी ने देखा तो देखते ही अपने मन के ऊपर काबू नहीं पा सके और जाकर के उससे वार्तालाप करने लगे। अब पैसे के लोभ में वो गणिका उन पंडित जी को स्पर्श करने लगी, उनके हाथ स्पर्श करने लगी, तो पंडित जी और मोहित हो गए। पंडित जी कहते हैं, चलो मेरे घर चलो, चलो मेरे घर चलो। पंडित जी उस गणिका को अपने घर ले आए। जैसे ही वो गणिका घर में प्रवेश किया तो पंडित जी की पहले शादी हो रखी थी, विवाह हो रखा था। पंडितानी जी घर में रहती थी, बड़ी सुशील और सुंदर और सद्गुणी थी।
रोज पंडित जी की सेवा करती थी, लेकिन पंडित जी की बुद्धि भ्रमित होने से पंडित जी दूसरी पत्नी ले आए। अब घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही कहती है कि ये कौन? जोर से चिल्लाई पंडित जी के ऊपर, कौन है ये? पंडित जी कहते हैं ये हमारी पत्नी है। अच्छा, तुम्हारी पत्नी है, तुम तो मुझे लेकर के आए। बोला हाँ, तुमको भी लेके। बोला मुल्क को भी नहीं, मुझे ही लेकर के आए हो, इससे कहो घर छोड़ के चली जाए। अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया पंडित जी के साथ। पंडित जी उस गणिका के सौंदर्य में उनसे कहते हैं अपनी धर्म पत्नी से कि जाओ, आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म, हमारी नई पत्नी आ गई। पति परमेश्वर मानती थी पंडितानी जी। जैसे पति का आदेश हुआ तो वह ब्राह्मणी अपने घर को छोड़ के चली गई और अन्यत्र स्थान पर रहने लगी। सज्जनों, चमड़े के वशीभूत हो गए पंडित जी। इतना ज्ञान होते हुए भी उस गणिका के धीरे 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 करके 9 पुत्र हो गए, लेकिन स्वभाव और कर्म तो खराब थे। अजामिल के 9 पुत्र हो गए। अब जैसी स्त्री होगी वैसे ही अपने पति को प्रेरित करेगी। हमारे सनातन धर्म में हम लोग अपनी पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का मतलब है कि अपने पति को धर्म की ओर ले जाए। क्यों कि स्त्रियां इतनी ज्ञानवान क्यों होती है? इसका कारण आप लोग जानते हैं कि इतना ज्ञान स्त्रियों को क्यों होता है? कभी कभी आदमी औरतों को डांट देते हैं, चुप, दिमाग तो है नहीं, ज्यादा बोलती है। आपके भी कहते होंगे, हाँ सिरे ला रही है। जो सिरे ला रही है उनसे तो रोज ही कहते हैं। तो स्त्रियां इसलिए ज्यादा ज्ञानवान होती है कि जहां कहीं भी कथा होती है तो सबसे ज्यादा स्त्रियां जाती है सुनने के लिए। यहां पर आप बराबरी करो तो 4 गुना हैं पुरुषों से स्त्रियां। इसलिए उसको धर्म पत्नी कहते हैं कि धर्म के कार्य में पत्नी आगे रहती है और अपने पतियों को प्रेरित करती है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जैसी पत्नी वैसे अपने पति को अग्रसर करती है। अब ये गणिका अपने पति से क्या कहती है? जाओ चोरी करके लाओ, आज मुझे इतना धन चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए। सीधे साधे ज्ञानवान पंडित जी को इसने डाकू बना दिया। रोज जाते चोरी करते। चोरी कहते हैं छोटी चोरी को और डाका डालना कहते हैं बड़ी चोरी को। अब अजामिल ने अपने सिर पर काली पट्टी बांध ली। डाकुओं को भी भेष बदलना पड़ता है। जब तक भेष नहीं होगा तब तक कोई पहचानेगा कौन कि ये डाकू है। सबके अलग अलग भेष होते हैं। पुलिस की वर्दी में पुलिस वालों को ही पहचानते हैं कि ये पुलिस वाले, सादा वर्दी में नहीं पहचान पाते। पंडितों की, वकीलों की, पुलिस की, सबकी अपनी अपनी अलग वर्दी होती है। तो डाकुओं की भी वर्दी होती है। अपने अलग तरह के कपड़े होते हैं उनके। तो अजामिल ने, अब पत्नी ने कहा तो 10-20 जोड़ी ड्रेस ले आए डाकू बनने के। सिर पे काली पट्टी बांध के, काला तिलक लगा के, बंदूक दोनों कंधों में टाक के और डाकू बन के जाता था। रोज डाका डालता, रोज चोरी करता और लाकर के अपनी पत्नी को दे देता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन चोरी करते, डाका डालते डालते उसको बहुत समय व्यतीत हो गया। एक समय की बात है कि अयोध्या से वृंदावन के लिए कुछ संत अपना चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे। उस समय
जहां पर उनको रात्रि हो जाती वहां पर रुक जाते और किसी भी भक्त के यहाँ भोजन करके और आगे चले जाते। पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा हुआ था, अजामिल डाकू है, सब डरते थे अजामिल से, कोई चू नहीं करता था, थोड़ा सा बोलता तो अजामिल गोली मार देता था उसको। इतना भयंकर पापी, दुष्ट और डाकू बन गया। संतों ने उस गांव में प्रवेश किया और संत कहने लगे, एक सज्जन मिले, उनसे कहा कि अरे भगत जी इधर आओ, हम चातुर्मास व्रत करते हैं और एक जगह रुकते नहीं है, रात्रि में विश्राम करते हैं। इस गांव में कोई ऐसा भगत है जिसके घर रात्रि को हम रुक जाएं और प्रसाद पालें? उन संतों ने 25-30 संत होंगे, उन्होंने ऐसे पूछा। तो उस आदमी ने क्या कहा कि ये बाबा जी तो रोज ढोल पीटते फिरते रहते हैं, इनका काम ही मांगना और खाना है, आज इनको पता चलेगा कि मांगना खांगना क्या होता है। उस व्यक्ति ने उन संतों को अजामिल का पता दे दिया, जाओ हमारे गांव में एक अजामिल है, वो बड़ा भक्त है, आप जाओगे तो आपकी बहुत अच्छी सेवा करेगा और आपको दक्षिणा भी बढ़िया देगा। उस आदमी के मन में क्या था कि अजामिल डंडे मार के भगाएगा इनको, तो कहा कि आपको सेवा भी करेगा और दक्षिणा भी देगा। संतों को उस व्यक्ति की बात का पता नहीं कि ये क्या कह रहा है। संत चले गए, जाकर के अजामिल के घर पहुंचे। उस समय अजामिल डाका डालने गया हुआ था, सायंकाल का समय था, अजामिल डाका डाल रहा कहीं अन्यत्र गया था। तो संत जब उस घर में पहुंचे तो वो गणिका उस घर के दरवाजे पर खड़ी थी। संतों को आते हुए देखा तो गणिका कहती है कि महाराज कैसे पधारे, लेकिन संतों के दर्शन करने से उसके विचार बदल गए। हमारे विचार कैसे भी हों, लेकिन कथा में आकर के बैठते तो हमारे विचार भगवान अपने आप बदल देता है, ये आपको पता है, मानना पड़ेगा। संतों के दर्शन करने से उस गणिका के विचार बदल गए। गणिका कहती है महाराज कैसे पधारे? संत कहते हैं कि हम अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि विश्राम जहां पर हमको रात होती है वहीं पर हम रुक जाते हैं, आज आपके यहाँ रुकने का हमारा विचार है, तो भोजन प्रसादी मिल जाए और रात को हम विश्राम कर लें, सुबह उठ करके हम चले जाएंगे। गणिका की आंखों से आंसू आ गए। आज मेरे घर संत पधारे, लेकिन मेरे जो कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार मैं इन संतों के सेवा नहीं कर सकता। धिक्कार है मेरे जीवन को, मनुष्य का जीवन प्राप्त होकर भी मेरे ऐसे कर्म हैं कि मैं संतों के सेवा नहीं कर सकती। उस गणिका ने रोते रोते कहा महाराज मैं आपको भोजन बना करके तो नहीं खिला सकती, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे कर्म बहुत खराब हैं, लेकिन एक प्रार्थना करती हूं आपसे, मैं आपको सूखा राशन दे दूं और आप उसको बनाकर के भोग पालो। संतों ने कहा ठीक है, वो पेड़ जो दिख रहा है उस पेड़ के नीचे आप विश्राम करो। संत वहां पर रुके, रुक करके संत एक उनके जो महंत थे उन्होंने आदेश किया कि चलो प्रसादी बनाओ। सभी संतों ने प्रसादी बनाई, प्रसादी का भगवान को भोग लगाया और वो प्रसादी को पाया। प्रसादी को पाकर के पाने के लिए बैठे तो हे राजन, उसी समय अजामिल आ गया। संत भोजन करने के लिए बैठे, एक घास हाथ में लिया, जैसे ही मुंह में डालने वाले थे कि भक्त अजामिल आ गया। अब जैसे ही संतों को देखा तो आग बबूला हो गया। हे बाबा जी क्या बात है, कहां से आए हो, कौन हो, क्या बात है, यहां क्या कर रहे हो, चलो खड़े हो जाओ। दूसरे जो संत थे उनके महंत जी के साथ में, उन्होंने कहा गुरुजी इन्होंने तो अपना अपमान कर दिया। बोला संत का मान और अपमान कुछ नहीं होता, आप लोग प्रसाद को पाओ। हाथ ऐसे कैसे ही रह गया संतों का,
अजामिल ने कहा, है बाबा जी कहां से आए? अब इतना बोल दिया तो मुंह में थोड़ी जाएगा घास। संत कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप प्रसादी पाओ। प्रसादी पाई। उसके बाद अजामिल को गणिका ने आवाज लगाई, अजी सुनते हो, इधर आओ। जब गणिका आवाज लगा दे तो अजामिल की क्या मजाल जो मना कर दे। तुरंत आया और अजामिल से कहती है कि आज हमारे यहां पर संत आए, संत अपना भोजन बना रहे हैं। ये भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं, संतों के दर्शन होते हैं। जब भगवान की कृपा नहीं होती तो हमको संतों के दर्शन नहीं होते। जब नैमिषारण्य तीर्थ में श्रीमद् भागवत कथा सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे थे, तो उस समय बड़े बड़े तपस्वी ऋषि आकर के उस कथा को सुनने के लिए बैठे। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ राम। आप लोग यहां पर बैठे हो तो आप संत स्वरूप हो, सब वेदों की ऋचाएं हो, वेदों के मंत्र हो। आप कोई छोटे मोटे भक्त सुनने वाले नहीं हो। आपका नाम रमेश सुरेश गणेश धनेश होगा, लेकिन यहां पर आप ऋषि और संत हैं, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। और आज आपका कर्म है कि आप भागवत सुनने के लिए बैठे। तो गणिका कहती है कि आज संत आए हैं, संतों का अपमान नहीं करें। लेकिन अजामिल की बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी थी। संतों ने भोजन किया और अजामिल से कहते हैं, अरे भगत जी इधर आओ। अजामिल कहता है, क्या है, क्या बात, बोलो। दक्षिणा तो दे दो भाई, भोजन करा के दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि भोजन की पूर्ति जब ही होती है जब चाहे आप कितना ही खिला दो, दक्षिणा नहीं दी तो खिलाना और नहीं खिलाना। तब हम तो पंडित जी इसलिए कह रहे हैं जरूर देना दक्षिणा। तो अजामिल से कहते हैं कि भगत दक्षिणा तो लाओ, भोजन तो कर लिया। अजामिल कहता है कि जानते नहीं हो मेरे बारे में, मेरी पोशाक देख रहे हो, मेरा तिलक देख रहे हो, चिमटा लंगोटा संगोटा ये ज्योतिर्दंड कमंडल है सब छीन लूंगा, भगा दूंगा यहां से दक्षिणा मांगी तो। संत कहते हैं इसमें और हम में फर्क क्या है? हमने इसका अन्न खाया है, अगर इसकी वृत्ति को नहीं सुधारा, इसके जीवन को नहीं सुधारा तो हमारा संत बनना व्यर्थ है। आज इसके जीवन को परिवर्तित करके जाएंगे तो ही हम संत हैं, नहीं तो हम संत नहीं। फिर तो जीवने वाले बाबा जी हम। संत कहते हैं कि दक्षिणा तो तुमको देनी पड़ेगी। अजामिल कहता है कि एक बार की बात समझ में नहीं आती, दक्षिणा नहीं दूंगा। बोला दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, चाहे तुम पैसे वाली दक्षिणा मत दो, लेकिन हम कहते हैं उस बात को मान लो, हम तो वही दक्षिणा मान लेंगे। अजामिल कहता है बोलो। संत कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के 10वां पुत्र होने वाला है। अब हमने तुम्हारा अन्न खाया है, तुम्हारे जीवन को नहीं सुधारेंगे तो क्या मतलब? हम लोग भी किसी के भोजन करने जाते हैं तो उसके नाम की माला फेरनी पड़ती है हमको, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। क्या पता कौन कैसा खिला रहा है, किसके घर में कैसी कमाई आ रही है, और अन्न खाने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जिम के आए, दक्षिणा लेके आए, आकर के सो गए, बुद्धि विकृत हो जाती है। संत कहते हैं कि इसका अन्न खाया है तो उसको कहते हैं कि अजामिल आओ बैठो, तुम्हारी पत्नी के 10वां प्रसव होने वाला है, इस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना। बोले नारायण भगवान की जय। तुम्हारे इस होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। अब अजामिल कहता ठीक है सुन लिया, रख देंगे, जाओ। संतों ने अपने मंडली को आगे बढ़ाया। संत भगवान का भजन करते जा रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 ओ भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। आज आपको ये सूचना दी जाती है कि कल बावन भगवान का अवतार होगा, श्री राम जन्म होगा और बाल कृष्ण लाल श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा। कल आप लोग थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, कथा बड़ी है और हम नहीं चाहते कि कथा को कहीं पर छोड़े। कथा को छोड़ते तो अब तक इतनी कथा आप सुन भी नहीं पाते। दृष्टांत हंसाने का कार्य नहीं करके वो काम करते तो अभी तक कथा पूरी नहीं होती। इसलिए कथा पूरी करने के लिए आप थोड़ा जल्दी आना, हो सके तो पीले वस्त्र पहन के आना। कल भगवान कृष्ण का जन्म है और नंदोत्सव है। थोड़ा समय का ध्यान रखना, कोशिश करना 12 बजे आने की। आ सकते हो? सवा 12 तक आ जाना, लेकिन जल्दी आना। अजामिल ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी कोई बात नहीं, ठीक है, इनका नाम चुन्नू मुन्नू रुंकू पिंटू छंकू रख दिया अपन ने, कोई बात नहीं, इसका नाम नारायण रख देंगे। कौन सी बड़ी बात है नारायण रखने में। लेकिन अजामिल का छोटा पुत्र है ये, इसलिए अजामिल के घर में पुत्र हो गया। पुत्र होकर उसका लालन पालन करने लगे और उसका नाम अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। अब छोटा सा बच्चा है, गोद में खिलाते हैं, नारायण नारायण नारायण, उठते बैठते नारायण, अरे नारायण इधर आओ, अरे नारायण कहाँ गए थे, अरे नारायण सुनो। अजामिल की उम्र बढ़ती जा रही है, अजामिल को बुढ़ापा आ गया। जब शरीर से डाका डालने की हिम्मत नहीं रही, तब घर में रुग्ण अवस्था आ गई। सैया पर लेटा हुआ था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, उस समय यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूतों ने आकर के उसको डराना चालू कर दिया। शास्त्र कहता है कि जिस समय मनुष्य का अंतिम समय आता है, उस समय यमराज के दूत उसको भयंकर तरीके से डराते हैं, भयंकर तरीके से डराते हैं। किसी को और को नहीं दिखता, उसी को दिखता है जिसको यमराज लेने आते हैं, उसी को दिखता है। कंठावरुद्ध, गला ऐसा फंस जाता है जैसे किसी ने दबा दिया हो, आवाज नहीं निकलती मुंह से। खाट पर लेटा हुआ है और यमराज के दूत उसको दबाने की कोशिश करते हैं। उन यमराज के दूतों को देख करके डर जाता है मनुष्य, भयंकर आकृति वाले होते हैं, और जोर से उसको याद करता है जो अपना प्रिय होता है। जब उससे रहा नहीं गया कि ये यमराज के दूत तो मुझे मार देंगे, तो जोर से अपने बचाव करने के लिए फिर क्या कहे, तो उसकी तो जो प्रवृत्ति बनी हुई थी, उसकी आदत बनी हुई थी अपने बेटे को
बार बार बुलाने की, तो जोर से कहने, अरे नारायण, अरे नारायण आना, अरे नारायण आना, अरे नारायण आना, देखना कि मुझे क्या हो गया, अरे नारायण आना। जोर से अजामिल ने आवाज लगाई। अब जैसे ही उस समय बोला नारायण आना, नारायण आना, तो हे राजन, उसी समय भगवान के पार्षद आ गए उस अजामिल के पास। अजामिल के पास आकर के खड़े हो गए और यमराज के दूतों को देख करके कहने लगे, भाई जी आप कौन? भगवान के पार्षद कह रहे हैं यमराज के दूतों से, आप कौन? बोला, हम महाराजाधिराज महाराज यमराज के दूत हैं, और जो भी कोई प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर अधर्म करता है, गलत कार्य करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, वेश्यागामी करता है, दूसरे की चोरी करता है, दूसरे को नीचा दिखाता है या दूसरे का अपमान करता है, उस व्यक्ति को लेने हम आते हैं। आज के बाद आप लोग मत करना ऐसा कोई कार्य जो यमराज के दूतों को आना पड़े। दूत कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लेने हम आते हैं, इसने जीवन भर चोरी डकैती के अलावा कुछ किया ही नहीं है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? अंतो गता गति ही। अंत में जो जिस प्रकार का जीव मोह रखता है, जीव जिस प्रकार का आकर्षण करता है, उसको वही गति प्राप्त होती है। आपने देखा नहीं, इसने मेरे प्रभु का नाम पुकारा, नारायण नारायण नारायण, मेरे प्रभु का नाम पुकारा तो हम तुरंत इसके पास आ गए। भाई क्या बात है? यमराज के दूत कहते हैं नारायण का नाम नहीं, अपने बेटे का नाम पुकारा इसने। तो यमराज के दूत कहते हैं कि बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी हो, नाम तो नारायण है, और जिसने अंत समय में नारायण को पुकारा उसको तो लेने हमको ही आना पड़ता है। जाओ अपने स्वामी से जाकर के कह देना कि भगवान के पार्षद आ गए और हमको मना कर दिया। अजामिल ने सारे दृश्य को सुना, सारे दृश्य को देखा कि भगवान के पार्षद और यमराज के दूत क्या बात कर रहे हैं, दोनों को सुना। तो यमराज के दूतों को तो भगा दिया भगवान के पार्षदों ने। अब यमराज के दूत चले गए, जाकर के यमराज से कहने लगे, स्वामी पहले सोच समझ के हमको भेजा करो, किसको लेने जाना है और किसको लेने नहीं जाना। हमारी बेइज्जती कर दी नारायण के पार्षदों ने। यमराज कहता है कि बात क्या है, बात तो बताओ। बोला, हम अजामिल को लेने के लिए गए, वहां भगवान के पार्षद आए, हमने पूछा तुम कौन हो, तो वो कहने लगे हम नारायण के पार्षद हैं। यमराज कहता है, हे भगवान, मेरे नारायण के पार्षद हैं, फिर तो तुमने अच्छा किया तुम चले आए। जिसका रोज भजन मैं करता हूं उसके पार्षदों के दर्शन तुमने किए। मैं यमराज हूं, लेकिन आज तक मैंने भी मेरे नारायण के दर्शन नहीं किए। तुम बड़े धन्य हो। जब ये बातचीत अजामिल सुन रहा था तो यमराज के दूत चले गए, भगवान के पार्षद भी चले गए। अजामिल ने सोचा कि नारायण का नाम लेने से आज मैं मृत्यु से टल गया, नहीं तो यमराज मुझे लेकर के नरक में ले जाते। अब अजामिल की बुद्धि फिर परिवर्तित हो गई और अजामिल फिर भगवान के भजन में लग गया। नित्य प्रति उठते बैठते, खाते पीते सोते हंसते भगवान का नाम स्मरण करने लगा। पत्नी के सही दोनों भजन करने लगे। संसार में कुछ भी नहीं है, भगवान के नारायण
के नाम के अलावा अगर अपने जीवन को सुधारना है तो देवी भगवान का भजन करो। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, वो तेरी बदल जाए तकदीर। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, वो तेरी बदल जाए तकदीर। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तुझे मिले, तुझे मिले, तुझे मिले शाम जागी। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। जब तू रटेगा राधे राधे, जब तू रटेगा राधे राधे, आएंगे शाम भागे भागे, आएंगे शाम भागे भागे। जब तू रटेगा राधे राधे, आएंगे शाम भागे भागे। वो बंध जाएंगे, बंध जाएंगे, बंध जाएंगे, बंध जाएंगे, बंध जाएंगे वो जल्दी। राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तुझे मिले शाम जागी। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। राधे तो है श्याम की शक्ति, राधे तो है श्याम की शक्ति, राधे तो है श्याम की शक्ति, राधे तो है श्याम की शक्ति। करते जो राधे की भक्ति, करते जो राधे की भक्ति, हर उसकी, हर उसकी, हर उसकी शाम सबकी। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तुझे मिले, तुझे मिले, तुझे मिले शाम जागी। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। मोहन के प्राणों में राधे, मोहन के प्राणों में राधे, मुरली की तानों में राधे, मुरली की तानों में राधे। मोहन के प्राणों में राधे, मोहन के प्राणों में राधे, मुरली की तानों में राधे, मुरली की तानों में राधे। ओ राधे आत्मा, राधे आत्मा, राधे आत्मा श्याम सरी। तू राधे राधे बोल जरा।
राधे राधे बोल जरा, राधे आत्मा श्याम शरीर, राधे राधे